वेलकम टू कैडी न्यूज़ चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैडी न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश देवरिया जिले में 4 सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत दिखाने वाले रजत सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। की झांकी दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ये बालकों का है, ये बालिकाओं का है। आप दरवाजा टूटा हुआ है, ये यूरिनल उसके सामने है। कैसे कोई बालिका इस शौचालय का उपयोग करती होगी? ये सामने आपको बिजली का तार दिख रहा होगा। ये इस बिजली की तार मेरे सीने तक आती है। और यह विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय डमर बिस्वा ग्राम पंचायत का। बंगाल के मालदा से आई ये घटना बेहद चिंताजनक है। मालदा पश्चिम बंगाल के एक स्कूल के 11वीं के छात्र शिक्षिका को बुरी तरह पीट रहे हैं। ये घटना मालदा के कालियाचक 2 ब्लॉक के मोठाबारी थाना क्षेत्र में स्थित बाबन ग्राम हाई मदरसा की है। कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने टेस्ट परीक्षा में कम नंबर मिलने के कारण हंगामा शुरू कर दिया था। विवाद तब बढ़ गया जब छात्रों ने महिला शिक्षिका के साथ बदसलूकी और हाथापाई शुरू कर दी। छात्र और छात्राओं ने महिला शिक्षिका को घेर कर उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की कर दी। आम आदमी पार्टी के साथी फिरोज को हरदोई के जिला प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएम कह रहे हैं ये वीडियो फेक है, जबकि इस वीडियो में की जाने वाली बातों की पुष्टि तो बच्चे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, तानाशाही से मामला और तूल पकड़ेगा। मेरठ, दलित गुर्जर नेताओं को 3rd डिग्री देने का मामला। 3rd डिग्री देने वाला इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ निलंबित। दलित गुर्जर समाज के आंदोलन के ऐलान पर एक्शन। इंस्पेक्टर ने नेताओं को 3rd डिग्री देकर चोली डांस कराया। आईपीएस अविनाश पांडे ने बूटों के प्रहार से फोड़ी नेता की आंख। आरोपी आईपीएस, एसओजी टीम पर कार्रवाई नहीं, एफआईआर की मांग। कल मेरठ से सहारनपुर तक आंदोलन का ऐलान। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हिंदू रक्षा दल के सदस्य प्रिंस ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने श्रावण महीने में चिकन ले जा रहे एक मुस्लिम व्यक्ति को रोका और उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की। बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति गाजियाबाद के सिहानी से चिकन लेकर जा रहा था। घटना के बाद पुलिस ने चिकन ले जा रहे व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसको गाली दी गई, जिसको पीटा गया है, लेकिन उन लोगों को शाबाशी मिली जिन्होंने एक बुजुर्ग को पीटा है। ओडिशा के आदिवासी जंगलों में रोज गाय काटी जाती है। आखिर क्यों बजरंग दल और पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती? सावन में अगर वो चिकन बेच रहा तो जो उससे ले रहे उन्हें क्यों नहीं रोक पाते ये दल और ये गुंडे? जिसको सावन और पर्व की चिंता रहती वो खुद ध्यान रखता। वाकई ये सब मुस्लिम को मारकर नेतागिरी करने का ट्रेंड चल रहा। मगर कर्मा पर विश्वास रखिए, समय बदलता जरूर है। अभी सरकार आपकी दोषों पर कार्रवाई न करी, मगर आगे क्या होगा वो अनुमति किया जा सकता है। अपने संकल्प और प्रयासों से युवाओं उपरा की बस्ती जिले की लचखटा से गुजरने वाली नदी को स्वच्छ बनाने का ये प्रयास बेहद सराहनीय है। और उस भाजपा सरकार को दिखाया गया आईना भी, जिसने नदियों की सफाई के नाम पर सिर्फ करोड़ों का फंड खाया, लेकिन उन्हें साफ करके नहीं दिखाया। जो आई कहकर कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। 60,000 करोड़ से भी ज्यादा फंड्स खर्च हो गए सफाई के नाम पर, मगर स्थिति वैसी की वैसी है। अखिलेश यादव ने इनकी तारीफ की और कहा कि हम इन युवकों से मिलकर इनका सम्मान करेंगे। सम्मान के लायक तो हैं ही। ये जो काम सरकार को करना चाहिए वो इन लोगों ने कर दिखाया, जो अति सराहनीय है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली शाह ऑडिटोरियम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे वे वीडियो झूठे और गुमराह करने वाले हैं, जिनमें दावा किया गया है कि शाह ऑडिटोरियम में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ये भी साफ किया कि नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है। इसके तहत विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त रोक है। मेरठ में जज ने अपनी गाड़ी से एक आम आदमी की गाड़ी को ठोक दिया। बताया जा रहा है जज साहब शराब की नशे में थे और उन्होंने गाड़ी के अंदर पैंट में पेशाब भी कर रखा था। बताया जा रहा है जज की पत्नी भी जज है। उन्होंने मेरठ पुलिस का सहयोग लेकर अपने पति को लेकर वहां से चली गई। यही कहलाता है बड़े लोग जुर्म नहीं करते, उनसे गलती होती है। जुर्म तो छोटे लोग करते। क्या इसमें निष्पक्ष जाँच होगी, कार्रवाई होगी? इमरोज अंसारी मॉब लिंचिंग, जैम का 15 दिन का अल्टीमेटम। रांची प्रेस क्लब में झारखंड अल्पसंख्यक अधिकार मंच जैम का गठन। मंच ने इमरोज अंसारी मामले में सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की। 56 नामजद आरोपियों में 14 गिरफ्तारी का दावा। मुख्य आरोपी बताए जा रहे विजय चौबे की अब भी फरार। 15 दिन में मांगी पूरी नहीं हुई तो बड़ी आंदोलन की चेतावनी। बड़ी खबर,
भोपाल में नर्सिंग के छात्र छात्राओं को पिछले 6 साल से डिग्री नहीं मिली। भोपाल के नर्सिंग छात्रों ने 2020 में दाखिला लिया था। 6 साल में तीसरे साल का रिजल्ट नहीं आया और आखिरी साल की परीक्षा भी नहीं हुई। छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास तक जाने की घोषणा की तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती बस में बैठाकर घर भेज दिया। आखिर इन छात्रों के सपनों और भविष्य का क्या होगा? बीजेपी सरकार न किसी की बात सुनती है और न ही किसी की सुनवाई करने को तैयार है। जिम्मेदार नेता और अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान दें। मैंने घर में कहा कि मुझे नर्सिंग ही करनी है। पापा ने उस टाइम जमीन बेच के मेरा एडमिशन करवाया। अगर किसी नेता का अगर रिजल्ट आता है 4 साल में, अगर रोक के उसका इलेक्शन का रिजल्ट दिया जाता है, कोई नेता मानेगा? हमारी डिग्री पूरी करवाइए, हम कैसे जिएंगे? नहीं तो हम कैसे? मामला मेरठ, उत्तर प्रदेश। जर्जर इमारत में शिक्षा को खोजती छात्र। गुजरात के राजकोट में रहने वाले परवेज शेख ने साल 2015 में पाकिस्तान की कराची की रहने वाली रेहाना से शादी की थी। शादी के बाद रेहाना अपनी ससुराल राजकोट आई। परवेज और रेहाना की 2 बच्चे हैं। अब पिछले 4 सालों से रेहाना पाकिस्तान में फंसी हुई हैं। भारत सरकार उन्हें वीजा नहीं दे रही है। रेहाना की बच्ची राजकोट में है और वो कराची में। इन सरहदों ने एक माँ को उसके बच्चों से और एक पत्नी को उसके पति से अलग किया हुआ है। इसी देश में एक महिला अपने पति को छोड़कर अपने साथ 3 बच्चे लेकर पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर जाती है। उसके पास न वीजा होता है न पासपोर्ट, लेकिन भारत सरकार न तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, न उसे शरण देने वाले उसके प्रेमी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है और न ही उसके पैरोकार के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। लेकिन जायज तरीका इख्तियार करने वाली माँ सरहद पार तड़प रही है, इधर उसके बच्चे और पति तड़प रही हैं। क्या नियम सिर्फ मुस्लिम समाज को ही बनी? खबरों के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।